हर मम्मी की सुबह कितनी बिजी होती है, ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज मेरी सुबह सिर्फ कामों से नहीं, सुकून और छोटी-छोटी खुशियों से भी भरी थी। फजर से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने और मॉर्निंग वॉक तक का पूरा सफ़र आखिर तक ज़रूर देखिए। शायद ये वीडियो आपका दिन भी बेहतर बना दे। हर सुबह हमें एक नया मौका देती है, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए भी। बस ज़रूरत होती है उस सुबह का शुक्र अदा करने की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की शुरुआत हुई फजर की नमाज से। नमाज के बाद कुछ पल सुकून से गुजारे और थोड़ा सा मौसम का लुत्फ उठाया। सुबह की ठंडी हवा और परिंदों की आवाज़ दिल को अजीब सुकून दे जाती है। और अब शुरू होती है एक माँ की ड्यूटी। ड्यूटी क्या? सबसे पहले बच्चों को जगाया क्योंकि 6 बज चुके थे, बच्चों के स्कूल का टाइम हो चुका था उठने का। तो बच्चों को जल्दी से उठाकर आई और उठाने के बाद सबसे पहले आ गई किचन में। किचन में आने के बाद चाय का पानी, सबसे पहले चाय का पानी ही चढ़ाया जाता है ना, तो वही चाय का पानी मैंने चढ़ाया। और जो मेरी रूटीन होती है खैर वो तो मैं निपटा चुकी हूँ और आपको मैंने लास्ट व्लॉग में वो दिखा चुकी हूँ। और इसके बाद बल्कि मैंने तीनों ही चूल्हे स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि एक पे बनाऊंगी मैं पराठे, और एक पे बन रही चाय और एक पे रखूंगी मैं ऑयल। ऑयल की क्या करूंगी, क्योंकि कल मैंने बनाए थे पतौड़े, जो अरबी के पत्तों के बनते हैं ना, वो पतौड़े मैंने कल करके बनाकर रख लिए थे। आपको अगर उसकी रेसिपी चाहिए तो बताइए। वैसे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में खुद ही देने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप बच्चों की फरमाइश थी कि हमें पराठों के साथ पतौड़े चाहिए, तो वही वही फ्राई करूंगी मैं। और चाय के लिए दूध भी निकाल लिया था, साथ साथ मैं सारे काम मेरे चलते रहते हैं, तो अपनी चाय के लिए भी, अपनी और हस्बैंड की चाय के लिए भी और बच्चों की चाय के लिए भी। तो चलिए जल्दी जल्दी से अपना काम करते हैं और आप लोग देखते रहिए और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग जो है मैंने अपना रूटीन शेयर करा था 4:30 से AM से लेकर 9:30 PM तक, तो आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है। तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ आप इस वाले व्लॉग पर भी इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए। तो उधर मैंने पतौड़े भी फ्राई करने के लिए रख दिए थे। अब जल्दी से ले आई मैं निकाल कर अपना आटा। अच्छा, आटों के मैं इस तरीके से पेड़े बनाकर शाम में ही रख देती हूँ, तो इससे बहुत आसानी होती है। आप देखिए कितने झटपट में पराठे बना लूंगी। यहाँ तक कि मुझे बेलन से बेलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप, मैं बिना बिना बेले ही इस पराठे को बढ़ा लूंगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं कह सकती हूँ कि मैं बिना बेले भी पराठा या रोटी बना सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गोल गोल पराठे जो है बनना स्टार्ट हो गए। और अच्छा, आज ना नाश्ते में बच्चों को मैं कभी कभी समटाइम्स ऐसा ही होता है, मैं बच्चों को चाय के साथ पराठा दे देती हूँ, कभी कुछ बदल बदल के देती रहती हूँ। इससे बच्चे ना बच्चों का जायका भी बदलता रहता है, बच्चे बोर भी नहीं होते हैं कि एक ही तरह का नाश्ता कर करके, बड़ा हो या बच्चा हो बोर हो जाता है। तो थोड़ा बदल बदल कर कभी कभी दे दो तो सही रहता है। तो आज मैं बच्चों के लिए पराठे ही बना रही थी चाय के साथ, और लंच उसको लंच बॉक्स में भी पराठे और पतौड़े ही दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों का जो है ब्रेकफास्ट लगभग रेडी कर लिया है। चाय भी डाल दूंगी। अच्छा, बच्चे जो हैं वो सोकर उठने के बाद वो अपना ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाना, नहाना, वो अपना करते रहते हैं, और थोड़ी बहुत हेल्प मेरे बेटे की जो है उनके पापा कर देते हैं। यहाँ पर मैं किचन में करती हूँ काम, तो वो जो है वो बच्चों की थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, मतलब बेटे की। बेटी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही तैयार हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर झटपट से ना ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया बच्चों का, और इधर मैंने लंच बॉक्स भी रेडी कर लिए हैं। बस जल्दी से अब पैक कर देंगे। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं मेरी शाम की रूटीन क्या होती है, मैं किस तरीके से बच्चों का जो टिफिन है, लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल है, किस तरीके से बच्चों का जो होती है ना एक सुबह की तैयारी, वो कैसे करती हूँ, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों को अगर चाहिए तो मुझे बताना जरूर कमेंट में कि हाँ जल्दी से शेयर करिए, तो अच्छा लगता है आप लोग कहते हैं। और देखिए इधर मेरा बेटे साहब जो है वो नहाने गए हुए हैं, वो नहा रहे हैं, और इधर मेरे पराठे बन गए। तो चलिए जल्दी से किचन भी साफ कर लेते हैं। बेटे साहब भी नहा लिए हैं, उनके पापा ने उनको नहा दिया है और वो रेडी कर रहे हैं उनको। बस ये रेडी होकर आ जाएंगे तो फिर ये भी ब्रेकफास्ट ही करेंगे अपना। तो चलिए मैं उठाकर ही रख देती हूँ इनका ब्रेकफास्ट। अभी ये तैयार होकर आएंगे तो बस बैठकर जल्दी जल्दी दोनों ही बच्चे ब्रेकफास्ट कर लेंगे।
ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मेरी ड्यूटी आती है अपनी बेटी की चोटियां बांधना। तो चलिए जल्दी से दो चोटियां ही बांध लेते हैं। अच्छा आप लोग बताना कि आप लोग जब स्कूल में थी आप लोग दो चोटियां बांधा करती थी? हम तो बहुत बांधते थे क्योंकि हमारे स्कूल में यही अलाउड था कि दो चोटी बांध कर आए। हमारी एक मैम थी तो वो ये कहा करती थी कि दो चोटी बांधने से उम्र जो है वो कम लगने लगती है। तो वो यही कहा करती थी हमसे, अक्सर यही बात कहा करती थी। खैर हम लोग तो दो चोटियां ही बांधा करते थे जब तक हम उसमें रहे, इंटर इंटर तक जब हम रहे तो हमने दो दो ही चोटियां करी हैं। फिर जब कॉलेज में आ गए थे तो फिर दो चोटियां बांधना बंद कर दी थी, लेकिन कभी कभी फिर भी बांध लिया करते थे। और मेरी बेटी तो ने तो अभी भी कुछ दिन पहले मेरी दो चोटियां करी थी। और बच्चे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, लंच बॉक्स भी रख लिया है और वाटर बॉटल भी रख ली। मेरी बेटी ये काम कर देती है, कभी मैं भी कर देती हूँ, कभी वो भी कर लेती है। बच्चों की भी आदत डालना चाहिए ना इन कामों की। और अब भाई चलते हैं स्कूल की तरफ, क्योंकि अब बच्चे रेडी हो चुके थे, ब्रेकफास्ट भी हो चुका था, तो अब जाना बनता है स्कूल को। तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर बारी आती है हम दोनों की वॉक करने की। तो वॉक करना भी सुबह को बहुत ज़रूरी है। 30-40 मिनट की ये वॉक जो है ना पूरे दिन के लिए एक नई एनर्जी दे देती है। ताज़ी हवा, हल्की धूप और अपने किसी अजीज़ के साथ कुछ पल, यानी कि मेरे हस्बैंड, ये भी एक नेमत है जिसकी कदर करनी चाहिए। याद रखिए दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद खुश और हेल्दी रहेंगे तभी अपने घर को भी बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे, है ना। अगर आपको ऐसे ही रियल प्रोडक्टिव और फैमिली व्लॉग्स पसंद है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हो सकता है मेरी छोटी सी रूटीन आपको अपने दिन की एक नई शुरुआत करने की मोटिवेशन दे दे। वॉक से आने के बाद फिर से मेरी ड्यूटी लग जाती है किचन में। तो बुर्का उतारती हूँ जल्दी से, थोड़ा मुंह हाथ धोती हूँ क्योंकि पसीने पसीने होती हूँ। फिर से आ जाती हूँ किचन में। अब किचन में बना रही थी हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट। तो तो ये मेरे पास बैटर रखा हुआ था, आलू के पराठे बनाए थे ना, और इसका मैंने सैंडविच ही बना कर दिया था बच्चों को। एक दिन पराठे बना दिए थे, एक दिन सैंडविच बना कर दे दिया था बच्चों को। तो कल हस्बैंड को भी बना कर दिया था, उनको इतना पसंद आया तो वो मुझसे कह रहे थे कि बैटर खत्म होगा तो बना कर रख लो। तो अभी इतना था कि हाँ एक ब्रेड पर हो जाता, मतलब एक सैंडविच बन जाता। तो मैंने वही बना लिया था, एक सैंडविच बना लिया था मैंने, और एक पराठा था, एक पराठा ले लिया था, और बाकी जो बिस्किट के पैकेट होते हैं वो भी मैंने रख लिए थे। अच्छा मैंने ना ये हाफ हाफ कर लिया था, मैंने कहा हाफ मैं खा लूँगी, हाफ हस्बैंड खा लेंगे, क्योंकि वाकई में ये बैटर बहुत बढ़िया बना था और अच्छा लगता है। अच्छा कल तो मैंने इनको ऐसा करा था कि इसमें ना आलू के ये जो बैटर बना था ना, इसमें मेरे पास थोड़ा सा कीमा भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये ऐसे रखने से अच्छा है कि इसको मैं इसी में डाल दूँ। तो मैंने कल उनको आलू का और कीमे का दोनों को मिक्स करके उनका सैंडविच बना कर दिया था। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था, उनको पता भी नहीं चला, मगर अच्छा बहुत लगा था उन्हें। मगर मैंने उनको बताया नहीं कि मैंने ये करा था कल। आज तो खैर आलू का ही बना कर दिया है। तो आधा वो ले लेंगे और आधा मैं ले लूँगी, क्योंकि जो भी है मिल बांट कर खा लेना चाहिए, है ना। तो देखिए उन्होंने जल्दी से झट से उठा लिया। और आधा मेरा रह गया है, मैं भी खा लूँगी, चाय पिएँगे अब दोनों। यहाँ पर इस टाइम ऐसा होता है कि हम बातचीत भी कर लेते हैं और मतलब साथ में मतलब वॉक भी कर लेते हैं, और यहाँ पर चाय चाय जब पीते रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं, तो ये एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करने का ज़रिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि मैंने अपने प्लांट को देखने को ना बहुत दिल चाह रहा था मेरा, क्योंकि मैं शाम भी नहीं आ पाई थी, शाम भी मैंने इनको पानी नहीं दिया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह शाम तो थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी। अच्छा ये मेरा ना ये बैंगन का पेड़ है, पौधा मतलब। तो मुझे आलिया आप बताना कि ये ऊपर ये जो निकल रहा है इसके ये क्या है, इसके बीज हैं क्या है। और ये है उसका अजवाइन का पौधा, ये मेरी गुलबाजी ने मुझे दिया था। गुलबाजी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना अच्छा पौधा दिया था जो कि लहलहा रहा है। और ये भी मुझे गुलबाजी ने ही दिया था, और ये नहीं पता इसका नाम क्या है मुझे। और ये शायद स्पाइडर कहते हैं इसको, ये भी मुझे गुलबाजी ने ही दिया था। तो ये बरसात की वजह से ना पौधे बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये एलोवेरा मैंने कम कर दिया इसमें से, गमले में से, और छोटे छोटे गमलों में लगा दिया। अच्छा ये वाला एलोवेरा जो आप देख रहे हैं ना, ये टब में बिना मिट्टी के रखा हुआ, और देखिए कितना हरा भरा है। मतलब इतनी मिट्टी ही नहीं है कि मैं इसको कहाँ पर लगाऊं। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो ले जाइए प्लीज़, मुझसे ले लिए आप लोग, नहीं तो ये बिना मिट्टी के ही रखा हुआ है। अब मैं आ गई थी नीचे, तो आकर जल्दी से मैंने ऑयलिंग करी है। अच्छा मुझसे रुखसाना साहिबा ने कहा था कि कुछ ऑयल बताइए हमें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसकी भी रेमेडी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी मैं, रुखसाना साहिबा।
और आपने फेस पैक किया, फेस मास्क जो भी होता है उसकी भी माँगी, तो वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में दूँगी, एंड तक ज़रूर देखना। और देखिए हेयर फॉल कितना हो रहा है, बस बरसात आती है और हेयर फॉल ऐसा होता है बस मैं बता नहीं सकती। मतलब जब भी कंघा करो तो बालों के इसी तरीके से गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं। तो जो मैं आप लोगों को जो ऑयल बताऊँगी ना, तो उससे हेयर फॉल भी रुकेगा, हेयर ग्रोथ भी होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊँगी आप लोगों को। और आज मैं खाने में बनाऊँगी आज, अच्छा मैंने आप लोगों को ये तो बताया नहीं कि आज जुम्मा है, तो जुम्मे में मैं दाल चावल बनाऊँगी, तो दाल का ये जो ये पानी है ना, इसको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। आफरीन जहाँ मुझे बार-बार बताती है कमेंट में, तो हाँ आफरीन जहाँ, मैं चावलों का पानी, दाल का पानी, आलू बॉयल करें उसका पानी या अंडे बॉयल करें उसका पानी, तो ठंडा करने के बाद जो जैसे वो गर्म होता है, ये तो खैर ठंडा ही था, तो मैं वेस्ट नहीं करती, पौधों में ही डाल देती हूँ। आरओ का पानी जो वेस्टेज निकलता है ना, वो भी मैं, और ये चाय की पत्ती होती है, इसको भी मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो आफरीन जहाँ, मैं देखिए आपके सामने डाल रही हूँ पौधों में, तो मैं ये डाल देती हूँ। और जो पानी होता है, ये पानी भी डालती रहती हूँ, इसमें भी डालती रहती हूँ, और कभी-कभी ऊपर भी जाकर डाल देती हूँ। अच्छा, ऊपर छत पर तो मैंने एक बकेट ही रख रखी है कि उसमें बरसात का पानी भरता रहेगा और मैं डालती रहूँगी अपने पौधों में। तो देखिए मैंने पानी भी डाल दिया है और चाय की पत्ती भी डाल दी है। अगर आपके यहाँ भी पौधे हैं और आप लोग नहीं डालते हैं, तो डालना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर फिर आकर मैंने दाल चढ़ा दी थी। अच्छा, आज मैं बनाऊँगी मसूर की दाल चावल, और प्याज़ भी कट कर ली थी। प्याज़ की जो चटनी बनती है ना, बहुत अच्छी लगती है, प्याज़ हरी मिर्ची की, और वो उसका भंगार का भी काट कर रख लिया था मैंने सारा सामान। बस अब ये बर्तन धो लूँगी, जब तक दाल बन जाएगी। इधर मेरे बर्तन भी धुल गए, उधर मेरी दाल भी बन गई है। अब चलिए, अब आगे का काम देखते हैं, अब क्या करना है हमें। तो आगे का काम ये है कि हमारे हस्बैंड जो थे वो ले आए थे आम, जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। तो बच्चों को नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है, क्या करूँ मैं और ये आ गया है लंगड़ा। तो चलिए, अब इनको ऐसा तो नहीं रखा जाता है फ्रिज में, इनको तो धोकर ही रखा जाता है। तो मैं जल्दी से इनको, मैंने सिंक साफ़ थी क्योंकि अभी मैंने बर्तन वॉश करे थे, तो सिंक बिल्कुल साफ़-सुथरी थी, तो मैंने उसी में डाल दिया है। अब बस जल्दी-जल्दी इनको धो लूँगी, बास्केट में डालकर थोड़ी देर मैं रख देती हूँ, ताकि जो उसके अंदर पानी होगा ना, क्योंकि अब धो रहे हैं तो लाज़मी है, अब आम के अंदर पानी जाएगा, मतलब ये ऊपर से। तो थोड़ा पानी जब खुश्क हो जाता है, तो फिर मैं उठाकर इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और अब तो मैं नहीं कट करूँगी, फिर इंशाल्लाह शाम को कट करके बच्चों को दूँगी। तो बच्चों को, मुझे और हम चारों को ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो बहुत पसंद है। मैंगो शेक भी अच्छा लगता है और कटिंग वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंगो को कट करने के बाद, अच्छा देखिए, मैं आपसे कह रही थी ना मैं ऑयल बनाऊँगी, वो रुखसार नहीं, रुखसाना। तो ये मैंने मेथी दाना मँगाया है, तो आप भी मँगा कर रख लीजिए, थोड़ा-सा अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ले आना। थोड़ा सारा मेथी दाना मैंने मँगाया था, इसी का मैं ऑयल बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो अब आप लोग जो है ना लगातार मेरे व्लॉग देखते रहना, तो आपको काफ़ी अच्छे बढ़िया ही व्लॉग मिलेगा, और इंशाल्लाह बढ़िया ही होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आगे आपको कुछ रेमेडी मिलेंगी मेरे व्लॉग में, ठीक है? तो मेरे व्लॉग लगातार देखते रहना। किचन का अच्छा खासा मैंने काम जो था समेट लिया था, जो बाकी रह गया वो बाद में करेंगे, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत था घर को। खैर मैंने वाइंड अप तो खैर सुबह में ही कर लिया था। अब झाड़ू रह गई थी, सबसे पहले घर को यही करना चाहिए कि वाइंड अप करना चाहिए, फिर डस्टिंग भी कर लेना चाहिए साथ साथ। जो अगर कुछ हो टेबल पर या सोफों पर कुछ हो, तो उसको भी झाड़ झूड़ लेना चाहिए, कि जो भी हो ज़मीन में आ जाएगा, नहीं तो फिर बाद में झाड़ू लगा लो, बाद में गिराओ वो चीज़, तो फिर सही नहीं रहता है। तो मैंने सब वो चीज़ें करने के बाद ही फिर झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगता है, फिर एक बार फिर से डस्टिंग होना मस्ट है। तो बस ऐसे ही करती रहती हूँ। फिर वॉश बेसिन है, टॉयलेट है, यही सब जो क्लीनिंग होती है। आप लोग कहेंगे, अगर मुझसे कहेंगे कि क्लीनिंग के ऊपर, खाली अपनी सुबह की जो क्लीनिंग करती हूँ उसके ऊपर आप व्लॉग बनाइए, तो इंशाल्लाह वो भी मैं बना दूँगी। लेकिन आप लोग कमेंट में बताएँगे तो मैं बनाऊँगी। अच्छा, मैंने ना एक बार सारे अपने सब्सक्राइबर्स के नाम लिए थे, तो उसमें से एक है, मेरी फ्रेंड है, मतलब वो मेरी सब्सक्राइबर है, अनम नाम है उनका। तो वो कह रही थी मेरा नाम भी लेना, तो अनम आपका नाम मैंने आज ले दिया। और अच्छा, मैं शबनूर का नाम भी लेना भूल गई थी, तो शबनूर भी मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है। चलिए, अब घर के सारे काम तो हो गए। अब बच्चों को यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल दिए थे कि बच्चे आकर नहाकर ये चेंज कर लेंगे, और आज मैंने अपने लिए ये वाले मतलब ड्रेस निकाला था। तो अच्छा, इसका आपने देखा होगा, इसका जो लोअर है वो बिल्कुल यही है, ऐसा ही है, लेकिन आज मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा चलें थोड़ा मिक्स मैच करके पहनते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए ये वाला बिल्कुल इसके ऊपर मैच हो रहा है, तो आज प्लेन जो है वो ट्राउज़र पहनते हैं इसके साथ। तो चलिए जल्दी से अब मैं फ्रेश हो जाती हूँ। तो फ्रेश होकर आई ना, तो मैं बालों को ना, मैं आपको ये साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती रहती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ।
तो ये हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत टॉवल लपेटते हैं अपने बालों को, तो मैं टॉवल नहीं लपेटती हूँ क्योंकि टॉवल से ना बहुत ज़्यादा बाल खींचते हैं, बहुत भारी सी हो जाती है वो सर पर। तो मेरे पास ये पुराने जो कॉटन के दुपट्टे होते हैं ना, मैं उसी को बालों पर लपेटती हूँ इस तरीके से। तो बाल ना तो खिंचते हैं और ना ही कोई मतलब भारीपन लगता है सर पर, और देखिए अच्छा मज़े से जूड़ा बन जाता है। और थोड़ी देर में ही बाल जो है अपने आप जो है ना बहुत अच्छे से ये पानी सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये दुपट्टा जो होता है। तो मैंने तो इसी तरीके से ये दुपट्टे बना रखे हैं भाई, अपने लिए भी और बेटी के लिए भी। तो कॉटन के दुपट्टे अगर आप लोगों के पास हो तो ट्राई ज़रूर करना। अब मैंने सबसे पहले चावलों को भिगो कर रख दिया था। मैंने सोचा जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान पढ़ूँगी, तब तक ये चावल जो है ना इनको मतलब भीगने का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैं गई अब जा रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि अब यहाँ पर शायद मेरे ख़्याल से अज़ान तो हो चुकी थी, हाँ। अब बस मैंने सोचा कि चलो बच्चों के आने से पहले-पहले मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो अब मैं पढ़ूँगी नमाज़ यहाँ पर ज़ुहर की, और फिर उसके बाद पढ़ूँगी मैं अपना सूरह काफ़। तो चलिए आप लोग भी जल्दी से नमाज़ अदा कर लिए। और देखिए आज का जो मौसम है ना बहुत अच्छा है। मतलब बारिश तो नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगी बारिश हो रही है, लेकिन हाँ बादल हैं, क्लाउडी है, ठंडी हवा है, तो अच्छा लग रहा है मौसम। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो चुकी है। उसके बाद जो भी मुझे तस्बीहात पढ़ना होती हैं वो मैं उँगलियों पर, पोरों पर ही पढ़ती हूँ इस तरीके से। एक हाथ पर मैं गिनती रहती हूँ और एक हाथ पर वो मतलब 100 तक की मैं गिनती हूँ ना, तो 10 पोरे जो हैं वो गिन लेती हूँ, तो इससे ना काउंटिंग हो जाती है कि मैंने 100 बार जो है एक तस्बीह पढ़ ली है, जो भी मुझे तस्बीह हाथ पढ़नी होती हैं। और अगर कोई लंबी होती है तो फिर वो मैं तस्बीह के ऊपर ही पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद जल्दी से मैंने पढ़ ली सूरह काफ भी। और यहाँ पर शायद इस टाइम बच्चे आ चुके थे मेरे ख्याल से, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ना मुझे ये भी हो रहा था क्योंकि अभी अच्छा खासा मेरा किचन का काम जो था वो रह गया था। तो मुझे ये था कि अब मुझे जल्दी से ये पढ़कर और किचन में भी जाना है काम करने के लिए। एक बार फिर से वेदर चेक कर लिए आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 1:30 बज चुका है, तो बस मैं जल्दी से आ गई अब किचन में, क्योंकि दाल बस मैंने ना पकाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, उसका हाल अहवाल कुछ नहीं लिया था कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर अभी क्या कमी है, क्या पक चुकी हो। फिर देखा तो दाल गल चुकी थी अच्छे से, तो मैंने थोड़ा सा पानी लगाकर उसमें उसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। और एक चूल्हे पर मैं चावलों की भंगार की तैयारी कर रही थी क्योंकि ज़ीरा राइस बनाना है मुझे। और जो सुबह पैन में मैंने बच्चों को फ्राई करके दिया था ना, आपने देखा था वो जो पतोड़े मैंने करे थे, तो उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया था, और इसी से मैं भंगार कर दूंगी बस। तो मैंने इसी वजह से सुबह इसको खाली नहीं करा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं दाल चावल बनाऊंगी तो उसके भंगार के लिए मुझे फिर से चाहिए होगा, तो इस वजह से मैंने उसको ऑयल को रहने दिया था। और इधर मैंने घी गरम करके उसमें ज़ीरा डाल दिया, और इधर भंगार का तैयारी हो रही है दाल की, मसूर की दाल। अच्छा आप लोग बताना आप मसूर की दाल किस चीज़ से भंगारते हैं। मैं तो ये मिर्चें होती हैं ना, इनको मिर्चों को हमेशा तोड़कर डाला करें। मैं देखती हूँ रुखसाना आप साबुत मिर्चें डाल देती हूँ, सिस्टर साबुत मत डाला करें, उसको बीच में से 2 कर लिया करें, उससे नहीं तो ना बाज़ टाइम ऐसा होता है ये तेल में जाकर फ़ौरन से फटती है, और फटने के बाद चेहरे पर ही आती है ये उड़कर, तो इससे कोई नुकसान हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिर्चें डालती हैं ना तो उनको तोड़ लिया करें, बीच में से 2 कर लिया करें। और रुखसाना से नहीं, कोई भी अगर ऐसी सिस्टर करती है ना तो साबुत मिर्चें डाल देती हैं, तो प्लीज़ साबुत मत डाला करें, 2 टुकड़े करके ही डाला करें। और यहाँ पर ज़ीरा और मिर्च है, ज़ीरा है, और क्या है और क्या था, लहसुन, हाँ। इससे मैंने मसूर की दाल का भंगार करती हूँ। तो इधर भंगार हो रहा था, इतने में मैंने वो घी को ना थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर वो चावल भी डाल दिए थे, और चूल्हा जला दिया कि भाई जल्दी जल्दी से तीनों चूल्हों पर मैं काम कर लूँ, क्योंकि अब हस्बैंड को जो थी ना वो भूख लगने लगी थी, वो बच्चों से कहला रहे थे कि भाई आज इतनी देर क्यों लग रही है खाने में। और देखिए अभी कोई ऐसी देर भी नहीं हुई, अभी तो 1:30 बजा था। तो ये सब करते कराते खैर मुझे 2 बज ही गए थे, ये सारे काम करने के करते कराते। तो यहाँ पर पैन अभी भी खाली नहीं करना है मुझे, पैन में मैंने दोबारा से ऑयल डाल लिया है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है अभी आप देखना। तो मैंने सोचा कि चले आज दाल चावल है तो कुछ इसके साथ कुछ अच्छा कर लिया जाए कि दाल चावल जो है ये अच्छे लगने लगे। और इरादा तो मेरा और भी कुछ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले छोड़े, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही ऑयली ऑयली हो जाएगा। और ये मैंने खीरे भी मंगा लिए थे हस्बैंड से, तो यहाँ पर खीरे भी मैंने छील ली हैं। और आप एंड तक ज़रूर देखना रुखसाना, यहाँ पर आपको मैं एक रेमेडी और बताऊंगी, आपने कहा था ना फेस की रेमेडी कुछ बताना, तो वही बताऊंगी। अभी तो खैर फिलहाल ये खीरे जो है मैंने कट कर लिए हैं, ये खाने के लिए सैलेड के तौर पर। और उधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, जब तक सिम पर करके रखा है कि उधर ऑयल भी गर्म होता रहेगा
और इधर जो है मेरे कुकम्बर भी कट जाएँगे। मतलब एक हम लोग किचन में आकर एक काम नहीं करते हैं, एक साथ हमारे 3-4 काम चलते ही चलते हैं, है ना? तो ये मेरी नहीं सबकी कहानी है। हर होम मेकर का यही कहना है कि हम एक काम जब करने जाते हैं ना तो एक के साथ पता नहीं कितने काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चटनी भी तैयार है और ये कुकम्बर भी कट हो गया है। और यहाँ पर जो मैं कह रही थी ना, आज मैंने कहा चलिए पापड़ फ्राई कर लेती हूँ, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं। ये बिरयानी के साथ भी अच्छे लगते हैं, मैं पहले बिरयानी के साथ भी फ्राई करा करती थी, अब करना छोड़ दिया मैंने। तो आज मैंने दाल चावल के साथ सोचा कि चलो फ्राई कर लेती हूँ, तो अच्छे लगते हैं इससे दाल चावल। तो चावल मेरे पक चुके थे, बस दम में इनको करना था, तो मैंने दम में करने के लिए नीचे तवा ज़रूर लगाती हूँ, उससे ना वो जलते नहीं है नीचे से, नहीं तो बहुत से के घर देखो बहुत जले जले से होते हैं। तो एक दाना भी नहीं लगता है भगोने को, बल्कि मेरे हस्बैंड कहते भी हैं कि खुरचन लगा लो, मैंने कहा मुझसे खुरचन नहीं लगती है। तो यहाँ पर हमारे जो है ना सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, बस अब जल्दी से प्लेट बना लेती हूँ हस्बैंड के लिए। और ये ना चावल इतने गर्म थे, उफ! मैंने कैसे-कैसे इस कटोरी को हटाया, ये मैं ही जानती हूँ, मेरा ही दिल जानता है कि मैंने ये कटोरी कैसे हटाई है। तो अब मैंने सोचा कि इतना अच्छा जब बनाया है, इतना अच्छा तो नहीं सादा-सूदा सा है, लेकिन उसको अच्छे से अगर उसका ना अच्छे से प्रेज़ेंट कर दो, प्रेज़ेंटेबल उसको बना दो तो अच्छा लगने लगता है। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए प्लेट बना दी थी, ठीक है? हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब एक कुकम्बर मैंने बचा लिया था, तो एक कुकम्बर को मैंने धोने के बाद उसको ऐसे ही ग्रेट कर लिया था, बहुत बारीक तरफ से मैंने ग्रेट कर लिया है एक प्लेट में। और देखिए ये सारे जितना भी ग्रेट करा हुआ है ना, मैंने सब ये आइस ट्रे जो होती है उसमें मैंने सब डाल दिया है। और जो इसका अंदर पानी निकला था वो भी मैंने सब आइस ट्रे में डाल दिया और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद फिर क्या करना है वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी रुखसाना साहब है, इसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक ये भी जो है ना ये आइस भी वो जम भी जाएंगे ना, फ्रीज हो जाएंगे, आइस बन जाएगा। तो बस यही था मेरा व्लॉग, चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।